अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार आलू बैंगन की रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। जब तक चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया था और उसमें मैंने 1.5 कप ऑयल ऐड कर दिया था। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने इसमें 1 चम्मच जो है साबित ज़ीरा ऐड कर दिया। साबित ज़ीरा ऐड करने के बाद मैं इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से भून लूँगी ताकि हमारा ज़ीरा जो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। फिर मैंने 2 से 3 अदद प्याज ले लिए थे, उनको स्लाइसेस में काट दिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। प्याज ऐड करने के बाद अब मैं दोबारा इसको जो चम्मच की मदद से भून लूँगी। हमें प्याज को गोल्डन करना है। जब तक चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। यहाँ पर मेरा प्याज जो है वो गोल्डन हो चुका है। अब जो है मैं इसको थोड़ा और जो है ब्राउन करूँगी। उसके बाद मैंने 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद मैं दोबारा इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी ताकि अदरक और लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर आलू बैंगन मैंने अच्छे तरीके से काट कर वॉश करके रख दिया था ताकि हमारे बैंगन और आलू जो है वो काले ना हो, और इनको मैंने पानी में भिगो कर रख दिया था अच्छे तरीके से। वो सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए। यहाँ पर मैंने कुछ मसाले ले लिए थे। इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया था, और आधा चम्मच यहाँ पर मैंने हल्दी ऐड कर दी थी। ये तमाम मसाले मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए थे। मसाले ऐड करने के बाद दोबारा जो है मैं इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से भून लूँगी। आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं मुझे ज़रूर बताया करें कमेंट सेक्शन में। आपको मेरी रेसिपी कैसे लगती है मुझे ज़रूर बताया करें। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले लिए थे, और आधा चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी थी। ये तमाम मसाले ऐड करने के बाद मैंने नमक इसमें हस्बे जायका ऐड कर लिया था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं नमक को। अब इन तमाम मसालों को मैं अच्छे तरीके से इन सब्जियों में मिक्स कर लूँगी ताकि हमारे मसाले जो है सब्जियों में अच्छे तरीके से पक जाएं, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। यहाँ पर फ्लेम को मैंने हाई कर दिया था ताकि तमाम मसाले जो अच्छे तरीके से पक जाए। फिर मैंने 3 से 4 अदद टमाटर ले लिए थे, उनको ग्राइंड करके रख दिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। टमाटर ऐड करने के बाद दोबारा जो है मैं इसको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से भून लूँगी, अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर इसको 5-10 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। कवर हटाने के बाद ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया। ये पानी जो है ये इनका अपना है, यानी बैंगन का अपना पानी है। मैंने इसमें अभी तक कोई पानी ऐड नहीं किया और हम इसमें पानी ऐड करेंगे भी नहीं। दोबारा जो है मैं इसको जो है अच्छे तरीके से कवर करके रख दूँगी ताकि हमारे आलू और बैंगन जो अच्छे तरीके से पक जाए। 10-15 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर इसको कवर कर दिया था। कवर हटाने के बाद ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा और कितना लजीज लग रहा है हमारा ये सालन, और इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है और ये अच्छे तरीके से पक भी चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। फिर इसमें मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ले ली थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी, और थोड़ा सा धनिया मैंने काट कर रख दिया था, वो हरा धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया। धनिया ऐड करने के बाद दोबारा जो है मैं इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी ताकि हमारे जो है अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए। मिक्स हो जाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि इनका लुक कितना प्यारा लग रहा है और कितने मज़े की लग रही है, और वाकई में ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।